हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के पाठ का। तो इसमें आपने जो ऊपर के प्रश्न हैं आपके, वो तो कवितावली से हैं। प्रश्न 5 में व्याख्या करें आपका लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से है। तो देखते हैं, उसमें कुछ पंक्तियां दी हैं जिसका आपको व्याख्या करनी है। ममहित लाग तजहुपित माता सहु विपिन आतप पाता। अभी यहाँ जो पंक्ति है, पहले अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है तो आपको पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप वही लिखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से ली हुई पंक्तियां हैं। और ये कहाँ से ली हैं? ये जो है चौपाई छंद है। और इसमें आप 2 पंक्तियों में लिखेंगे कि यहाँ पर लक्ष्मण के मूर्छा लगने पर राम विलाप कर रहे हैं। अभी इसका व्याख्या लिखेंगे। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे हित के लिए माता पिता का त्याग कर दिया और वनवास स्वीकार कर लिया। तुम्हारे वन में रहते हुए सर्दी, धूप, आंधी और सहन किया है तुमने। यदि मुझे पहले पता होता कि वन में अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा तो मैं पिता की बात नहीं मानता और ना ही तुम्हें अपने साथ लेकर वन आता। राम लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा को याद कर रहे हैं। अभी इस पंक्ति में क्या अर्थ है? मम हित लागी तजहु पित माता। मम हित, मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया। सहु विपिन हिम आतप बाता। विपिन मतलब जंगल, हिम मतलब बर्फ, आतप मतलब गर्मी, बाता मतलब हवा। तुमने मेरे लिए इतने घने जंगल में बर्फ, आंधी, तूफान, गर्मी झेली है। तो यहाँ पर वो उनके जो लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा थी, एक भाई का प्रेम था, उसका वर्णन करते हुए और राम विलाप कर रहे हैं कि तुमने मुझे ये सब कुछ मेरे लिए स्वीकार किया। अगर मुझे जरा भी पता होता कि तुमसे मैं बिछुड़ जाऊंगा या तुम्हें मैं खो दूंगा तो मैं कभी भी अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता और मैं जंगल में नहीं आता, और आता तो कम से कम तुम्हें लेकर नहीं आता। तो यहाँ उनका विलाप है, आप इसका लिखेंगे। इसके अलावा आप इसके विशेष में क्या लिख सकते हैं? हिम आतप बाता। आतप बाता यहाँ ता की आवृत्ति है। यहाँ बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार। दूसरी पंक्ति है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन कर बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। अभी राम यहाँ क्या कह रहे हैं? मूर्छित लक्ष्मण को गोद में लेकर के राम विलाप कर रहे हैं और रो रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे पंख के बिना पक्षी की होती है, मणि के बिना सांप की होती है, सूंड के बिना हाथी की स्थिति दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में वे अक्षम और असहाय हो जाता है कि पक्षी का पंख काट दो तो कैसा होगा? अक्षम, उसकी क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, असहाय, दीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अक्षम और असहाय हो गया हूं। यदि भाग्य ने तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन इस तरह शक्तिहीन रहेगा। वैसे तो मैं जीऊंगा नहीं, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, पर फिर भी अगर भाग्य ने मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा तो मेरी स्थिति भी ऐसी ही हो जाएगी, मैं ऐसा ही शक्तिहीन हो जाऊंगा। और दूसरे शब्दों में वो क्या कहना चाहते हैं? मेरे तेज व पराक्रम के पीछे तुम्हारी ही शक्ति कार्य करती है। मेरे अंदर जो तेज, मेरा पराक्रम, मेरी शक्ति है, वो सब तुमसे है। हे भाई, अगर तुम नहीं रहे तो मैं शक्ति विहीन हो जाऊंगा, मेरे पास सभी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। वो अपने भाई को इतना अधिक प्यार करते थे और लक्ष्मण के बिना वो अपने आप को कैसा असहाय और दयनीय महसूस कर रहे हैं। यहाँ उपमा अलंकार है, जथ पंख बिनु, बिना उसके, खग के बिना, पंख के बिना खग, मणि के बिना सांप। यहाँ पर उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, भ्रात शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। प्रश्न का अर्थ समझिए। भ्रात शोक, भाई के शोक में राम की जो दशा हुई उसको कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा, मनुष्य रूप की जो लीला थी उसकी अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। मतलब मानव, मनुष्य जो है वो कैसी अनुभूति करता है, कैसा महसूस करता है, उसको रचा है यहाँ पर। क्या आप सहमत हैं? हाँ, हम सहमत हैं। आप तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। उत्तर देखिए, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो राम एकदम विह्वल हो उठे। वे ऐसे रोए जैसे कोई बालक पिता से बिछड़कर रोता है। सभी मानवीय संवेदनाएं उन्होंने प्रकट कर दी। जिस प्रकार मानव के लिए रोता है, ठीक वैसा ही राम ने लक्ष्मण के लिए किया। राम के ऐसे रूप को देखकर यही कहा जा सकता है कि राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। मानव में अपेक्षित सारी अनुभूतियां इस शोक सभा में दिखाई देती हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं बच्चों, बल्कि सभी गुण विद्यमान हैं। गुस्सा, क्रोध, जलन, हंसी, खुशी,
करुणा, ये सब गुण हमारे अंदर हैं और कोई परिस्थिति आती है तो ये गुण हमारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये मानवीय अनुभूतियाँ हैं जो किसी को बेहोश देख करके हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, फिर चाहे वो अपना हो या पराया हो। यहाँ राम ने लक्ष्मण को देख करके वही अनुभूति करी और कवि तुलसीदास जी ने उनके बारे में ऐसा ही लिखा कि वो एक साधारण मनुष्य की तरह उनकी सारी अनुभूतियाँ बाहर आ गई। वो रो रहे हैं। क्या राम तो इतने शक्तिशाली थे, वो एक हाथ लगा छुआते और लक्ष्मण जीवित हो उठते? या राम चाहते तो वो बाण लगता ही नहीं लक्ष्मण को? लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया राम ने। राम सब कुछ कर सकते थे, वो तो ईश्वर का रूप थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मानव की अनुभूतियाँ दी, मानव की तरह उन्होंने विलाप किया, मानव की तरह उन्होंने हनुमान का इंतज़ार किया, उनकी ही तरह उनके दवा होने का इंतज़ार किया और जब वो ठीक हो गए तो उनको अपने हृदय से लगा लिया। प्रश्न 7 देखिए, शोकाग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है बच्चों। हनुमान लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी लाने हिमालय पर्वत गए थे। उन्हें आने में देर हो रही थी। इधर राम बहुत व्याकुल हो रहे थे। उनके विलाप से वानर सेना में शोक की लहर थी। चारों तरफ शोक का माहौल था। इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। सुषेण वैद्य ने तुरंत संजीवनी बूटी से दवा तैयार करके लक्ष्मण को पिलाया और लक्ष्मण ठीक हो गए। लक्ष्मण के उठने से राम का शोक समाप्त हो गया और सेना में उत्साह की लहर दौड़ उठी। लक्ष्मण स्वयं उत्साही वीर थे। उनके आ जाने से सेना का खोया पराक्रम प्रगाढ़ होकर वापस आ गया। इस तरह हनुमान द्वारा पर्वत उठाकर लाने से शोकग्रस्त माहौल में वीर रस का आविर्भाव हुआ। करुण रस में वीर रस, करुण रस दीनता, दुखी, तो वहां तो दुख का माहौल बना हुआ था लक्ष्मण के मूर्छित होने पर, और उतने में ही हनुमान आ गए। तो हनुमान के आने से वो वीरता से वो पर्वत उठा के लेकर आ गए। तो वो जो वीर रस के रूप थे हनुमान, वो स्वयं वहां आ गए और लोगों में वीर रस का आविर्भाव हुआ। जोश जागृत हो गया। वो एकदम से जोश से भर गए, उत्साह से भर गए। क्यों? क्योंकि सुषेण वैद्य ने दवा करी और लक्ष्मण ठीक हो गए। और लक्ष्मण स्वयं एक वीर योद्धा थे, हनुमान एक वीर योद्धा थे। तो फिर से वो वीरता, वो जोश और उत्साह लोगों में एकदम से जाग गया, बंदरों और भालुओं की सेना में। इसीलिए कहा गया कि करुण रस में मानो वीर रस स्वयं आ गया हो। यहाँ रसों का मानवीकरण कर दिया गया कि करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव हुआ। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, ये जरूर लिखेंगे। प्रश्न 8 देखिए, जय हऊँ अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहत्य हु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अभी यहाँ भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? अभी यहाँ जो ये पंक्ति है बच्चों, ये कई बार विवाद वाली पंक्ति कहलाई जाती है। इसमें पूछ रहे हैं कि स्त्री के लिए उन्होंने कैसी भावना बताई। इस वचन में नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। राम ने अपनी पत्नी को खो जाने से बढ़कर लक्ष्मण को मूर्छित हो जाने को महत्व दिया। अभी यहाँ सीता का विछोह जो है वो राम को इस समय कम लग रहा है, लक्ष्मण का मूर्छित होना उनको ज़्यादा दुख दे रहा है। तो इसलिए उन्होंने स्त्री को कम महत्व दिया। उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है कि नारी के लिए मैंने भाई खो दिया। यह सबसे बड़ा कलंक है। यदि नारी खो जाए तो उसके खो जाने से कोई हानि नहीं होती। नारी से बढ़कर तो भाई बंधु हैं जिनके कारण व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है। यदि वह खो जाए तो माथे पर जीवन भर के लिए कलंक लग जाता है। अभी बच्चों यहाँ पर नारी के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया गया है, पर ऐसा वास्तव में नहीं है। यह आलोचक लोगों ने तुलसीदास जी को बताया कि उन्होंने नारी का नकारात्मक दूर दिखाया, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमें हाथ में दर्द होता है तो वो हमसे समय सबसे बड़ा लगता है। दांत में दर्द होता है तो लगता है इससे बड़ा कोई दुख नहीं, है ना। सर में दर्द हो तो उस समय लगता है सर दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं। तो जिस समय हम जिस दर्द में होते हैं हमें बाकी सब चीज़ें छोटी लगती हैं। तो यहाँ वो भाव है कि नारी का दुख ऐसा नहीं कि नारी का दुख उन्हें कम था या नारी दूसरी आ जाएगी तो वो आराम से चला लेंगे, ऐसा नहीं था। वो उस समय क्योंकि उनका भाई मूर्छित पड़ा है तो उस समय उनको अपनी नारी का दुख जो है वो छोटा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे इस समय भाई चाहिए। नारी का खो जाना मैं कलंक झेल लूंगा, लेकिन भाई का कलंक नहीं झेल पाऊंगा। और लोग तो ये कहेंगे अच्छा बीवी के लिए तुमने भाई को खो दिया, सगे भाई के लिए खो दिया, मतलब बीवी से ज़्यादा प्यार हो गया, सगे भाई से कम प्यार है।
तो ये भाव है वहाँ, वो ये कह रहे हैं कि मैं स्त्री का अपयश जो है वो सह सकता हूँ, बस अपयश सहता हूँ, जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाई। मैं नारी का अपयश सह लूँगा, लेकिन मैं अपने प्रिय भाई का अपयश नहीं सह पाऊँगा, उनसे बिछोड़ने का अपयश मैं नहीं सह पाऊँगा। आपके पाठ के आसपास में प्रश्न 4 देखिए, राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। इस प्रकार वे परस्पर सहोदर एक ही माँ के पेट से नहीं जन्मे थे। फिर राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। इस पर विचार करें। अभी राम तो कौशल्या के पुत्र थे, लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को कहा सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता क्यों कहा? क्योंकि वो राम को, लक्ष्मण को और अपने भाइयों को सगे भाई से बढ़कर मानते थे, उनके लिए सगे से भी बड़े थे वो। राम और लक्ष्मण का जन्म यद्यपि एक ही माँ के पेट से नहीं हुआ, लेकिन उनके पिता एक ही थे, महाराज दशरथ। इसलिए राम ने लक्ष्मण को सगा भाई कहा, सहोदर भ्राता कहा। वो एक ही पिता के पुत्र थे और लक्ष्मण ने सदा राम की सेवा की है, उनके सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया। लक्ष्मण ने तो राम से भी बड़ा त्याग किया। राम अपनी पत्नी के साथ थे, लक्ष्मण तो अपनी पत्नी को भी छोड़ के आ गए थे। केवल एक ही पेट से जन्म लेने वाले सगे नहीं होते, बल्कि वही भाई सहोदर होता है जो पारिवारिक संबंधों में अच्छी तरह निभाता है। मतलब सगापन केवल जन्म से ही नहीं होता, सगापन कर्मों से, प्रेम से होता है। लक्ष्मण ने श्री राम के दुख दूर करने के लिए जीवन भर कष्ट उठाया। राम का छोटा सा दुख भी उनसे देखा नहीं जाता था, इसीलिए राम ने उनके ऊपर लक्ष्य करके कहा, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। मतलब तुम्हारे जैसा सगा भाई मुझे दूसरा नहीं मिल सकता। तो यहाँ इसीलिए जब कभी भी दो भाई के प्रेम की बात की जाती है तो हमेशा राम लक्ष्मण का उदाहरण दिया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए बच्चों, छोटे छोटे हैं। तुलसीदास का समाज कैसा था, इस बारे में लिखिए। आपसे पूछा जा सकता है कि आपने रामचरितमानस की पंक्तियां पढ़ करके उस समय के समाज के बारे में क्या समझा। तो तुलसीदास का समाज ज़्यादा अच्छा नहीं था। सामाजिक मान्यताएं खत्म हो रही थी, परंपराएं टूट रही थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, धार्मिक कट्टरता थी, अंधविश्वास भरे हुए थे, लोगों ने मर्यादाओं को ताक पर रख दिया था, नारी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सब हालतें खराब हो रही थी और धर्म अधर्म, नियम धर्म, इन सब में समाज ऊंच नीच में भेदभाव में बटा हुआ था। ये हमको इन पंक्तियों को पढ़ करके पता चलता है कि उस समय का समाज इन सब कुप्रथाओं को झेल रहा। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम क्या सोचने लगे? लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा, वे मूर्छित हो गए। यह देखकर राम भावुक होते हुए सोचने लगे, वन में आकर मैंने पहले तो जानकी को खो दिया और अब अपने भाई को खोने जा रहा हूँ। केवल एक स्त्री के कारण मेरा भाई आज मृत्यु की गोद में सो रहा है। यदि स्त्री खो जाए तो कोई बड़ी हानि नहीं होती, किंतु भाई के खो जाने से जीवन भर मैं कलंक को माथे पर ये कलंक मेरे माथे पर लग जाएगा। ऐसा वो मन में विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, दुख था उनको। अभी स्त्री के प्रति तुलसी युग का दृष्टिकोण कैसा था? तुलसीदास जी ने जो कुछ भी लिखा वो अपने युग को प्रतिबिंबित किया है। तो तुलसी के समय में स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लोग स्त्री को पैर की जूती ही समझा करते थे कि एक नहीं हुई तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी मर गई तो तीसरी आ जाएगी। तो यहाँ पर स्त्री के लिए बहुत कष्टदायी था समय। लोग स्त्री को घोर अपमान करते थे, पैसों के लिए बेटी तक को बेच देते थे। इस काल में स्त्रियों को हर तरह से शोषण होता था। नारी के बारे में लोग धारणा बहुत संकुचित थी, बड़े नैरो माइंडेड थे लोग। नारी केवल भोग की वस्तु थी, इसी कारण उसकी दशा दयनीय थी। वह शोषण की चक्की में पिसती जा रही थी। नारी का शोषण हो रहा था उस काल में। उस समय लोग स्त्री को कोई महत्व नहीं दिया करते थे और यही तुलसीदास जी ने अपने काव्य में दिखाया है। क्या तुलसी का साहित्य आज भी प्रासंगिक है? हाँ, पूरी तरह से। तुलसी ने लगभग 450 वर्ष पहले कहा था जो कुछ, वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अपने समाज में सभी समस्याओं का चित्रण किया जो कि आज भी पूरी तरह से दिखाई देता है हमको। उन्होंने सारी विद्रूपताओं को देखा, उसका चित्रण किया। जिस प्रकार परिस्थितियां उस युग में विद्यमान थी, ठीक वैसी ही परिस्थितियां आज भी हैं। इसीलिए तुलसी का साहित्य आज भी प्रासंगिक। तुलसीदास ने भाई भाई का संबंध दिखाया, पति पत्नी का संबंध दिखाया, पिता बेटे का संबंध दिखाया, राजा प्रजा का संबंध दिखाया और सबको बिल्कुल आदर्श समाज के रूप में दिखाया। और वो तब सही था और आज भी वो सब कुछ सही है। आज भी हम सेवक का उदाहरण हनुमान से देते हैं, भाई का उदाहरण हम राम और लक्ष्मण से देते हैं, पति पत्नी का उदाहरण हम राम और सीता से देते हैं। तो वो तब भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक मतलब आज भी उतना ही सच है।
कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा और कुंभकर्ण ने क्या सुनना पड़ा? कुंभकर्ण से क्या सुना? कुंभकर्ण को जब रावण ने अपनी व्याकुलता बताई तो रावण ने विस्तार से बताया कि उसने किस तरह सीता का हरण किया और फिर हनुमान ने आकर के कितने राक्षसों को मार डाला और महान योद्धाओं का अंत कर दिया। कुंभकर्ण ने उसकी बात सुनकर उसको लताड़ा और कहा, तूने जगत जननी को चुरा कर लाया है, ये तूने बहुत अधर्म किया है, तेरा कल्याण अब संभव नहीं। हे दुष्ट, अब तेरा कल्याण संभव नहीं है, तूने माता जैसी नारी को का हरण किया है और अब तू अपना कल्याण चाहता है, ये संभव नहीं है। तो यानी कुंभकर्ण ने भी अपने भाई को उपदेश दिया कि तूने बहुत गलत काम किया। बच्चों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपने देखे। इस पार्ट से आपके प्रश्न आना ज़रूरी है, जरूर आता है, और अधिकतर इसमें पंक्ति देकर आपसे उसका आशय स्पष्ट करो पूछा जाता है, उसकी व्याख्या करने को आती है। तो आप इस पाठ की प्रत्येक पंक्ति को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को अच्छे से रिपीट करके देखिए और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करिए। कुछ शब्दों के अर्थ भी जरूर पढ़ें। आपकी पुस्तक में पीछे जो शब्द छवि दी हुई है उनसे शब्दों के अर्थ पढ़ें। कई बार पैराग्राफ दे करके वहाँ पर शब्द अर्थ पूछे जाते हैं, तो आपको वो शब्दों के अर्थ भी आने चाहिए। तो मिलते हैं निदान पुस्तक के पाठ के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।